हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुप्रियो है। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे कुछ दोस्तों के लिए, खासकर फ़िलहाल जो सिचुएशन अपने देश में चल रहा है। मैंने बहुत सारे न्यूज़ सुने, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे यूट्यूब में, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आया कि ये हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। जहाँ तक मैंने समझा, जहाँ तक मैंने देखा, उस हिसाब से मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जो भी हम लोग कर रहे हैं इसका कुछ मतलब नहीं बनता, कुछ नहीं हो सकता इससे ये सब करके। हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, जिसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए। हम लोग सब कुछ छोड़ के एंड ऑफ द डे हम लोग पहुंच जाते हैं हिंदू मुस्लिम पे। हिंदू ने मुस्लिम को मारा, मुस्लिम ने हिंदू को मारा, मस्जिद में अजान हो रही है, मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये सब करके कुछ होने वाला नहीं है। ना मंदिर आपकी है, ना मस्जिद आपकी है, वो तो है भगवान का या फिर अल्लाह का। हम लोग कौन है बीच में जो ये दोनों चीजों में या फिर दोनों रिलीजियन में जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सब तो एक है, सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे जाके मिलते हैं। हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आज हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जैसे हमें चला रही है हम चल रहे हैं। कल गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, फिर वो जैसे चलाएगी हम चलेंगे। मतलब हम लोग भेड़ बकरियों के रेस में लगे हुए हैं, अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं। टॉपिक्स तो अपने पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कवर नहीं करना उसको। आप न्यूज़ चला के सुनो, आपको उस पर पॉइंट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सुबह जब आप न्यूज़ चलाओगे तभी भी आपको वही दिखेगा, हिंदू मुस्लिम। रात को जब सोने जाओगे तभी आप न्यूज़ चलाओगे, हिंदू मुस्लिम। और तो कुछ है नहीं, क्योंकि टॉपिक ही तो नहीं है ना हमारे पास। और जो टॉपिक है, जो एक्चुअल में टॉपिक है, वो टॉपिक पे हम बात करना ही नहीं चाहते, कि हमें भटका दिया जाता है, हमें घुमा दिया जाता है। मैं भी एक हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा हिंदू है क्या। भाई हिंदू एक कम्युनिटी है मेरे भाई, मुस्लिम एक कम्युनिटी है, और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम दोनों दो तरह की कम्युनिटीज हैं, वो पहले समझना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग इंसान हैं। हिंदू मानता है सनातन धर्म को, मुस्लिम मानते हैं इस्लाम धर्म को। और ये दोनों भी धर्म अगर आप अच्छे से लेकर के पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, कभी आपको नहीं दिखेगा ये दोनों ने हमें मारपीट करना, लड़ना, झगड़ना, इसका मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दो, उसका मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दो। ये सब सिखाते नहीं सिखाते ये सब चीज़ें, लेकिन आज हम लोग यही कर रहे हैं और ये हमारा टॉपिक बन चुका है। यही करेंगे, हमें जिस तरह से करवाया जाएगा हम करेंगे। हमारे पास दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम लोग नहीं सोचते उसके बारे में। खुद की बैंड बजी पड़ी है, हम लोग हिंदू मुस्लिम करे जा रहे हैं। किसी भी एक सिंपल, एक बहुत ही साधारण किसी मुसलमान को आप उठा के पूछ लो कि वो बनारस में, फिलहाल वाराणसी का न्यूज़ चर्चे में है। मैं आपको बता दूं, वाराणसी से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, मेरे मुस्लिम दोस्त हैं। हम लोग साथ में, आज की डेट में हम लोग साथ में खाते पीते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। साथ खेला है हमने, साथ में बड़े हुए हैं। अब किसी को भी उठा के पूछ लो ज्ञान वापी का मस्जिद किसने बनाया था, बनाया किसने था, उसकी वही तो नहीं पता, तो लड़ क्यों रहे फिर? सेंस ही नहीं बन रहा है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, बस लड़े जा रहे हैं। हमें कहा गया है मस्जिद के अगेंस्ट में लड़ो, मुसलमान के अगेंस्ट में लड़ो, लड़ रहे। कल को कोई पार्टी आएगी, आके बता देगी मुस्लिम के अगेंस्ट लड़ो, मुस्लिम के अगेंस्ट लड़ना चालू कर देंगे। मुस्लिम को बताया जाएगा हिंदू के अगेंस्ट लड़ो, हिंदू, वो मुस्लिम भी हिंदू के अगेंस्ट लड़ना चालू कर देगा। हमने अपना दिमाग तो रखा है कहीं और।
खुद तो नहीं सोच रहे। भाई मेरे, ये सोचो ना, अपने देश में पार्टियां कम है। बाहर के देश में जाके एक बार देखो तो सही। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस की बात करोगे, वहां पे 2 या 3 तो पार्टी है। वही लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वही लोग जो 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 पार्टी जीतता है वो रूल करता है, और जो नहीं करता 5 साल बाद फिर इलेक्शन होता है, फिर जो दूसरा पार्टी जीतता है वो रूल करता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है? अरे यार 550 हमारे यहाँ पे पार्टीज हैं। खुद ही नहीं समझ में आता कि कौन से पार्टी को वोट देंगे, किसको इलेक्ट करके कौन इंसान को लेके आएंगे जो आज आपको दिखेगा अच्छा खासा, कल आपको वही आपके अगेंस्ट काम करेगा। भाई सत्ते पे आने के बाद ना सब चेंज हो जाता है। चाहे आप बीजेपी बोलो, चाहे आप कांग्रेस बोलो, चाहे आप बसपा बोलो, चाहे सपा बोलो, चाहे कुछ भी बोलो आप। और भी तो बहुत सारी पार्टी से मेरे अभी फिलहाल मेरे को ये 4 नाम याद आ रहे हैं, तो मैंने ये आपको बताया। आप बता दो मैं गलत बोल रहा हूं। जो आएगा वो रूल करेगा, जैसे उसके दिमाग में चलेगा वो चलाएगा। भड़काने का काम तो है ही, जब तक भड़केगा नहीं। ये तो एक बिजनेस मॉडल बन चुका है ना अपने इंडिया में। ये बिजनेस मॉडल है अपने इंडिया का। हिंदू को मुसलमान के अगेंस्ट लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू के अगेंस्ट लड़ाओ, मजे लो, लड़ मरेंगे। उसके बाद जो भी होगा तब देखा जाए। तब आएगी कोर्ट, तो चलेगा केस, सालों साल निकलते चले जाएंगे। जिसने केस डाला था वो मर जाएगा, उसके बच्चे पैदा होंगे वो भी मर जाएंगे, लेकिन केस चलता रहेगा। ये हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं जैसे हमारे देश में ऐसा हो रहा है, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं बनता, दिखता ही नहीं। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, या बनाने के लिए बैठा, कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि मैं खुद वाराणसी से बिलोंग करता हूं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरे भी मुसलमान दोस्त हैं, मेरे भी हिंदू दोस्त हैं। सब साथ में यार, सब साथ में खेले हुए हैं यार, सब साथ में खेले पढ़े। और आज क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बात नहीं करते। क्यों? अंदर हिंदुत्व जागी हुई है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान से बात नहीं करेंगे। कोई सेंस नहीं बना। उन लोगों से बात नहीं करेंगे जिन लोगों के साथ सुख दुख बांटे होंगे एक टाइम पे। बॉल लेके खेलते थे गली में क्रिकेट, छोड़ देंगे सबको। ये कर रहे हैं हम अभी। अब मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमसे करवाया जा रहा है। कर दो ना यार, क्या प्रॉब्लम क्या है? जो सरकार कर रही है कर दो, खत्म करो। मस्जिद टूट जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह बेघर हो गया। मंदिर टूट जाएगी इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान बेघर हो गए। ये तो पॉइंट है, इसी के ऊपर तो चल रही है पॉलिटिक्स। बहुत सारी चीजें हैं भाई। हम लोग काम करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है। आज भी लोग भूखे मर रहे हैं, नहीं खा के दिन गुजारते हैं। ऐसी भी फैमिलीज हैं, वो सब तो नहीं सोचते हम लोग। कोरोना आई, बिजनेस का अच्छा खासा एक मॉडल बना के गई। जो अमीर थे वो अमीर हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी वैसा ही है हमारा। क्या करें, मानना तो पड़ेगा गवर्नमेंट की। पेट्रोल 120 रुपए हो गए, गाड़ी तो चलेगी, चलानी तो पड़ेगी। ऑप्शन नहीं है हमारे पास कुछ। जिस हिसाब से चीजें महंगी हो रही है उस हिसाब से तनख्वाह बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही ना। जॉब की सिक्योरिटी है क्या? नहीं है ना, कहीं नहीं है। आप सुबह ऑफिस जाते हो और आप शाम को आते हो, आपको कल ऑफिस आप सुबह जाओगे कि नहीं जाओगे ये भी नहीं पता। आपको अगर सामने से कॉल आ जाए, आपको बता दिया जाए कल से आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे आप? किससे लड़ोगे? आप तो एक एम्प्लॉई हो, पूरे ऑफिस के साथ लड़ते पाओगे नहीं। केस करोगे, केस चलता रहेगा।
फिर अब आप मुझे ये पूछोगे तो फिर क्या मुंह बंद करके बैठे रहे? नहीं यार, मुंह बंद करके नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है, तो करना ही पड़ेगा। जैसे सरकार चल रही है हम भी चलेंगे, लेकिन इसका ये नहीं मतलब बनता है कि हिंदू मुसलमान में, महाराष्ट्र में रहते हुए मैंने सुना महाराष्ट्र में चल रहा था क्या मस्जिदों में आज़ान लाउडस्पीकर बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर तुम लोग आज़ान देना लाउडस्पीकर अगर आप लोग बंद नहीं करेंगे तो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ये क्या सेंस बना? कुछ मतलब ही नहीं बनता ना। ठीक है, आप अजान देते हो, अजान है, इबादत करना है, अजान देते हैं, हम लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सब कुछ है, सब 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 मान लिया। तो भाई एक हम लोग अपने घर में कर रहे हैं, आप मस्जिद में कर रहे हो, हम लोग भी मंदिर जाते हैं, तब अपना जो लाउड स्पीकर है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन करके रख सकते हैं, ताकि उस जो भी एक सर्टेन डेसिबल रहेगा उसके अंदर ही आवाज़ हो, उसके बाहर आवाज़ जाए ही ना। सेंस नहीं बनता ना। आप मुझे बता दो, हम लोग जो भी कर रहे हैं, ये मैंने न्यूज़ में देखा, एक कुछ मुस्लिम कुछ कुछ बोल रहे हैं कि वहाँ क्या ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर में क्या चल रहा है। मैंने भी बचपन में से उसको मस्जिद ही देखा हुआ है, अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो। बट मैं तो हिंदू हूँ, तो मैं भी बोलूँगा भाई वहाँ पर मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो। क्यों? मस्जिद है तो है, रहने दो उसको। ठीक है, अब ये मैटर चला गया है कोर्ट में, तो कोर्ट जो फैसला लेगा उसे हम दोनों, जो भी हम दोनों कम्युनिटी को मानना पड़ेगा। मानेंगे, खत्म हो गई बात। हमारे पास दोस्तों टॉपिक्स इतने सारे हैं ना कि अगर ये वीडियो मैं कंटिन्यू लेके चलूं तो कम से कम आज की पूरी रात निकल जाएगी, जो मैं देख रहा हूं। कभी कोई दूसरा वीडियो में मैं आपको जो हम लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। हम लोग सोचते कुछ है, होता कुछ और है। लाइफ इज नॉट दैट इजी, लेकिन करते जा रहे हैं, करते जाएंगे। हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटैलिटी नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है। मतलब कोरोना में हालत इतनी खराब हो गई, बिना ट्रीटमेंट के लोग मर रहे थे, क्योंकि नहीं है हमारे पास उतनी पावर ही नहीं। मतलब क्या, जब आ गया सिचुएशन वैसा, तब जाके हमने अपना हॉस्पिटल को खड़ा किया, रातों रात क्या क्या किया जो बोलते हैं न्यूज में। और सबसे खतरनाक चीज है न्यूज चैनल। ये न्यूज चैनल एक पॉइजन है, क्योंकि हम लोग वही सुनते हैं घर में, बचपन से वही देखते हैं। सुबह पापा उठते थे, न्यूज सुनते थे, और आज ये न्यूज, भाई न्यूज चैनल तो उन लोगों का है, उस पार्टी का जो पार्टी रूल कर रहा है। कोई भी एक न्यूज चैनल आप उठा के मेरे को बता दो कि वो सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये कि जो हमें दिखाया जा रहा है हम तो वही देख रहे हैं, जो हमें समझाया जा रहा है हम वही समझ रहे हैं। ऐसे ही चलते जाएंगे, जैसे वो लोग चलाएंगे हम लोग चलेंगे, कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। इंसान एजुकेशन के मामले में आज भी हम पीछे हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट सबसे कम है, लेकिन हम सबसे आगे हैं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है, हमने सैटेलाइट पे भेज दिया, हमने ये कर दिया, वो जो भी है सब कर दिया हमने, जैसे न्यूज़ में बोलते हैं। लेकिन आज अपने अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? खुद एक दूसरे को मार रहे हैं। जब मौका मिले बस चालू कर दो,
क्या सेंस बना यार, क्यों कर रहे हैं हम ये? मतलब ही नहीं बन रहा ना कुछ। हॉस्पिटल के नाम पे आप देखो, जब ये सिचुएशन खराब हुआ, इन मतलब हिंदू मुस्लिम करते करते तो इंसान पागल हो ही गया था। और जब भी कोरोना आई, जब लोग मरने लगे, तभी लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि बहुत ही सस्ते रेट पे मिलती है, उसको 46,000 का एक सिलेंडर बेचने लगे। आप समझ रहे हो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? लेकिन भैया हमें तो पैसे कमाने हैं, हम तो बेचेंगे। तुमको लेना है तुम लो, नहीं तो तुम मर जाओ। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी साधारण चीज है। आपको मरना है, भैया हमारे पास पैसे नहीं, हम मर जाना चाहते हैं, हम मर जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है इससे? सरकार को क्या फर्क पड़ता है, या किसी और को क्या फर्क पड़ता है आपके घर वालों को छोड़ के, जब आप नहीं रहेंगे? तो मास्क, ये जो मास्क हम लोग लगाते हैं, लगा रहे थे, अभी भी लगाते हैं, जो कि 5-5, 10-10 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से भी अगर मैं सोचूं, मैं 5 रुपए का मान के चलता हूं, बाजार में आए तो 10 रुपए का, डबल सोचता हूं। चलो, मैंने खुद 150, 200 के मास्क खरीदे हैं। पैसा तो कोई और कमा रहा है। क्या लाइफ कोरोना में हमारी बीती थी, अब हम किसी को बोल तो सकते नहीं है। सबकी हालत वैसी थी, कुछ अलग नहीं हुआ। सैनिटाइजर, जो कि ये कोरोना आने के बाद पिक्चर में आई, इसके पहले कोई जानता भी नहीं था। एक एक बॉटल, मतलब बॉटल मिल ही नहीं रही है। मैं खुद गया था खरीदने के लिए, 300 रुपए का एक छोटा सा 100 ml का बॉटल, 300 रुपए का 100 ml का बॉटल, और वो भी खत्म, मिल नहीं रहा है। बोलता कल मिलेगा, नहीं तो परसों मिलेगा, कभी तो मिलेगा। तो इस तरह से लोगों ने बिजनेस किए हैं, जिन्होंने पैसे कमाने हैं कमाए, और आज हम लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को करो। वो एक अच्छा खासा पॉइंट है, क्योंकि रिलीजन के नाम पे होगा, आस्था, रिलीजन, इसको लेके चलेंगे हम लोग। मस्जिदों को तोड़ो, मंदिर बनाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, मंदिरों को तोड़ो, मस्जिद बना। हम लोग फिर लड़ेंगे, और हम लोग यही करते रहेंगे जब तक हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। भाई यही चल रहा है, अभी भी समय है समझने का, थोड़ा अपना दिमाग लगाने का। हमें अपने ग्रोथ के बारे में सोचना है, हमें आगे बढ़ना है, जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके लिए भी हमें एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं मिलता। मार्गदर्शक बोलते ना, टॉर्च बेयरर, जो आपको राह दिखाए, नहीं मिलते जल्दी। आपको बताएंगे एक चीज, दिखाएंगे कुछ दूसरा। उसका काम तो हो गया, खुश, चलो हमारा काम तो बन गया। और हम लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ते रहेंगे, लोग मजे लेते रहेंगे। आपने कभी ये सोचा है, ये हिंदू मुस्लिम की ही लड़ाई क्यों होती है? हिंदू ईसाई क्यों नहीं लड़ते, या मुस्लिम ईसाई क्यों नहीं लड़ रहे? एक हिंदू मुस्लिम, यही दो कम्युनिटी बाकी है क्या लड़ने के लिए? हम बोलते हैं ना, हम लोग, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाकी दो कम्युनिटी कहाँ गए हिंदू मुस्लिम को छोड़ के? नहीं सोचते हम लोग इस चीज के बारे में भी।
भाई सारे हिंदू खराब नहीं होते, सिमिलरली सारे मुसलमान खराब नहीं होते। कम्युनिटी में कोई एक या दो बंदा खराब होता है, वो भी खुद से खराब नहीं होता, हालात खराब करते हैं उन्हें, और हो जाते हैं फिर हिंदू मुसलमान। इंडिविजुअल के बारे में सोचो ना, हिंदू मुसलमान क्यों? मैंने तो मेरी सारी जिंदगी तो नहीं बोलूंगा, मेरी आधी जिंदगी तो मैंने मुस्लिम लोगों के साथ बिताया है, कभी तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। वो लोग अपने घर में जाते हैं, रहते हैं, खाना खा रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपने घर में हैं, खाना खा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो लोग मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, हम लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने। अच्छी खासी तो चल रही थी, अब तक तो चली, और आज के डेट में हम लोग आ गए हिंदू मुस्लिम को मारो। मैं फेवरिज्म में या किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद एक हिंदू हूँ, एक मुसलमान के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, और मैं एक हिंदू हूँ तो मैं एक हिंदू के अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप मेरी पर्सनल बात आपसे करूं तो मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, मैं दोनों धर्म को मानता हूं, मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं मस्जिद भी जाता हूं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता। मुझे सुकून मिलता है, मैं मंदिर जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, सुकून मिलता है। मैं मस्जिद जाता हूँ, चादर चढ़ाता हूँ, मुझे सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, तो मैं क्यों ना जाऊं? क्योंकि अल्लाह ने या भगवान ने मुझे माना तो नहीं किया ना। भगवान ने कभी मुझे रात को सपने में आके बोले नहीं, या कभी भगवान मुझे मिले नहीं कि भाई अल्लाह के घर मत जाना, वो मुस्लिम है। अल्लाह ने भी आके मुझे नहीं बोला ये बात कि बेटा कल से जाना मत मंदिर, दुश्मन है तुम्हारे। नहीं बोला ऐसा किसी ने, ना अल्लाह ने बोला और ना किसी भगवान ने बोला। हम लोग सोचते हैं यार ये भगवान, अल्लाह, हिंदू, मुस्लिम, ये सबसे ऊपर हम लोग पहले इंसान हैं, हमें अपनी इंसानियत देखनी है पहले, वो सोचना है। नहीं, हम लोग लड़ेंगे। एक बना दिया फाइल, क्या एक मूवी आई थी अभी एक दो महीने पहले, कश्मीर फाइल्स, बन गई कश्मीर फाइल्स। भाई साहब, मूवी में जो चीज दिखा रहा है क्या वही सच है? सिर्फ हिंदू ही मरे थे, एक भी मुसलमान नहीं मरा था। आतंकवाद यानी टेररिज्म, जब भी टेररिज्म की बात आए या फिर आतंकवाद की बात आती है पाकिस्तान की, जब बात आती है पाकिस्तान की तब बात आती है मुसलमान की। भाई सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन वही अगर आप यही बात बोलोगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको ये मिलेगा कि जो आतंकवादी पकड़ा जाता है या मरता है वो मुसलमान ही क्यों होता है। क्या है, क्या मतलब बना? आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता। जब कश्मीर फाइल्स की मूवी जो हम लोग देख रहे थे, मुझे तो तब जाके पता चला कश्मीर में कभी कुछ हुआ था 91-92 में। तभी तो मेरे ख्याल से मैं 10 साल का रहा होऊंगा, 10-12 साल का। आज 40 साल की उम्र में पता चला मुझे 1991-92 में वहां पे ऐसा जेनोसाइड हुआ था, जहां पे मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा था। तो मेरा क्वेश्चन है कि वही आता है भाई, अगर मैं आपसे लड़ाई करूं या आप मेरे से लड़ाई करो तो सिर्फ आप ही मुझे मारते चले जाओगे, मैं आपको एक भी हाथ नहीं मारूंगा, या मैं ही आपको मारता चला जाऊंगा, आप मुझे मारोगे नहीं, एक बार भी एक घुसा भी नहीं मारोगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो चीजें चल रही हैं, जो चलती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता।
भाई हमारे देश में नक्सलिस्ट हैं, हमारे देश में माओवादी हैं, वो लोग भी तो आतंकवादी हैं। मतलब वो लोग देश के अंदर रह के आतंकवादीगिरी कर रहे हैं। क्या हम लोगों ने अभी तक कोई भी गवर्नमेंट उठा के आप देख लो, किसी भी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया क्या? एकदम नहीं, आज के बाद से माओवादी खत्म, आज के बाद से नक्सलिज्म खत्म, है कुछ नहीं। भाई पॉइंट क्या है? हिंदू मुस्लिम, यही दोनों को लड़ा दो। ये लोग है ही दिमाग से पैदल दोनों। भगवान के नाम पे हिंदू लड़ेगा, अल्लाह के नाम पे मुसलमान लड़ेगा, हम लोग मजे लेंगे। यही हमारी काम, यही जिंदगी है। हम रोटी तो खा रहे हैं ना, और ये सब हम लोग करते चले जाएंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक। मैं ये वीडियो आज यहीं तक ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट फिर कभी कोई वीडियो बनाऊंगा, आपसे फिर बात करूंगा। आज आपसे बात करके मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से मुझे रिलैक्सेशन आ रहा है अभी कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं खुद सोच रहा था ये हो क्या रहा है, क्या चल क्या रहा है। मुझे पता है मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ यार, आप लोगों को जैसा। कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़े पोस्ट पे भी नहीं बैठा हुआ हूँ कि बहुत कुछ कर लूँगा। लेकिन बोलते हैं ना, वो अंदर से जो चलते रहती है, वो अंदर से चल रही थी, वो आ रही थी। मैं बोला नहीं, मैं एक बात तो करूँगा, मैं सबके साथ मुझे बात करनी है। न्यूज़ चैनल में हम लोग ये देखते हैं, और जो हमें दिखाया जाता है, डिबेट्स होते हैं, वहाँ पे 2-3 लोगों को बैठाया जाएगा, डिबेट्स करते हैं। डिबेट्स में करते करते बाद में झगड़े हो जाते हैं वहाँ पे। मतलब ऐसा झगड़ा हो जाता है, चिल्लाने लगते हैं लोग। क्या मतलब बनता है यार? क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उस क्यों का जवाब ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं अभी तक। अगर आप लोगों को ऐसा क्यों का जवाब मिल जाए तो कमेंट्स में बताइए ज़रा, मुझे भी ज़रा पता चले कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलतियाँ बोली होंगी आज की इस वीडियो में। अगर किसी को मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिट किया है, कोई भी कम्युनिटी को, उसके लिए मैं दिल से आपसे सॉरी बोलता हूँ। लेकिन कभी सोचना इस बात को कि हम लोग कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट कभी फिर से वीडियो बनाऊंगा, कुछ दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक में मैं फिर वापस कभी बात नहीं करूंगा। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एक्सप्लोर हेरोइक, सब्सक्राइब करना। अच्छा लगेगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा आपका सपोर्ट है, तो एक अंदर से और वीडियोस बनाने की ये आती है, मन करता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, आप लोगों से बात करूं, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।